इनको मेरा अंगूठा कटवाना है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो अभी सुबह के सारे काम हो गए हैं और देखिए फाइनली मेरा चश्मा भी बनकर आ गया है। वैसे तो 4-5 दिन हुए चश्मा आए हुए, पर मैं आपको दिखाना भूल गई थी और बताना भी भूल गई थी। तो देखिए ये चश्मा मुझे कैसा लग रहा है वो भी मुझे कमेंट में बताना। और सुबह मैंने खीर और पड़ वाली रोटी बनाई थी। पितरुओं का श्राद्ध था आज, तो श्राद्ध भी हो गया है और घर के सारे काम भी हो गए। धारा स्कूल चली गई और अभी हम दोनों जा रहे हैं कुलदेवी माँ के दर्शन करने के लिए, क्योंकि आज पूर्णिमा है। तो हर पूर्णिमा को मैं जाती हूँ कुलदेवी माँ के दर्शन करने के लिए। तो वहाँ से फिर आते हुए मैं जाऊँगी डॉक्टर के पास, क्योंकि पूरी रात आज भी मैं नहीं सो पाई। इतना दर्द हो रहा था मुझे पैर के अंगूठे में, तो पट्टी करवानी है और दवाई भी लेनी है। तो पहले हम कुलदेवी माँ के दर्शन कराएंगे और उसके बाद ही मैं अस्पताल जाऊँगी। तब तो डॉक्टर आ ही जाएंगे और अस्पताल खुल जाएगा, क्योंकि अभी 8:30 ही बजे है सुबह के। और आज जल्दी मैं उठ गई थी, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि जल्दी उठ जाऊंगी तो सारे ही काम हो जाएंगे। अब तो हर रोज़ जल्दी उठना ही होगा, दिवाली तक ऐसे ही रहेगा। त्योहार पे त्योहार आ रहे हैं, तो सुबह 5-5:30 बजे तो उठ ही जाऊँगी। तो चलिए आप लोग ऐसे ही वीडियो में बने रहना। तो मैं आपको आकर मिलती हूँ। अब आपसे शायद बात नहीं हो पाएगी, तो चलिए आप लोग ऐसे ही वीडियो में बने रहना। हेलो फ्रेंड, तो अभी हम पहुंच गए हैं हमारे कुलदेवी माँ के मंदिर। तो अभी अंदर जा रहे हैं और माता रानी के दर्शन कर लूँगी पहले मैं अच्छे से, फिर तारा के पापा करेंगे माता रानी की आरती। तो आप लोग भी कर लीजिए हमारी कुलदेवी माँ के दर्शन। वैसे तो मैंने कई बार आप लोगों को दर्शन करवाए हैं। तो ये है माँ तुलजा भवानी, और हमारे कुलदेवी माँ का मंदिर महाराष्ट्र में है तुलजापुर। तो वहाँ तो हम जा नहीं सकते, बहुत साल हो गए हैं, शायद 8-9 साल हो गए हैं हम वहाँ पर नहीं गए दर्शन करने के लिए। तो जब भी मौका मिलेगा, जब माता रानी का बुलावा आएगा, तो हम जाएंगे माता रानी के दर्शन करने के लिए। तो अभी धारा के पापा यहाँ पर माता रानी की आरती कर रहे हैं और पूजा की हमने। तो मैं हर महीने की पूर्णिमा को जाती हूँ कुलदेवी माँ के दर्शन करने के लिए। तो अभी आरती हो गई है और हमने सबने दर्शन कर लिया, तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। तो अभी हम यहाँ से निकलेंगे और बहुत ही सुंदर मंदिर है। और ये हमारा कुलदेवी माँ का मंदिर दूर है, तो वहाँ नहीं जा सकते, तो इसीलिए हम यहाँ आ जाते हैं। और यहाँ से हम निकल गए हैं और रास्ते में ही इतने सारे कमल मुझे दिखे कि मैंने धारा के पापा को कहा कि थोड़ी देर के लिए रुकते और यहाँ पर मुझे क्लिप बनानी है। तो देखिए जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ आपको सारे में ही कमल के फूल ही दिखाई देंगे। और ये वाइट कमल के फूल थे, और पिंक कलर के आते हैं, रेड कलर के आते हैं, 3-4 कलर के कमल के फूल आते हैं। और ये देखो कीचड़ में खिले हैं, फिर भी अपनी खूबसूरती और अपने अंदाज में कैसे खड़े हैं। तो ये माता लक्ष्मी को चढ़ाए जाते हैं, उनका प्रिय फूल है कमल का फूल। तो मैं धारा के पापा को बोल रही थी कि मुझे एक फूल चाहिए, तो यहाँ पर ये मशक्क़त कर रहे हैं फूल लेने की, क्योंकि कीचड़ था और कितना गहरा पानी था वो पता नहीं था। तो ऐसे अनजान पानी में पैर नहीं रखना चाहिए, पर फिर भी धारा के पापा ने कोशिश की और एक लकड़ी के टुकड़े से उन्होंने बहुत ही मशक्क़त और मेहनत के बाद एक कमल का फूल निकाल कर मुझे दिया। तो देखिए कितने सारे कमल के फूल हैं। तो मैं तो देखती ही रह गई, इतने सारे फूल, क्योंकि अभी बारिश नहीं हो रही है और धूप निकल रही है। तो अभी जैसे जैसे धूप निकलेगी वैसे वैसे कमल के फूल खिलते जाएंगे। तो लीजिए ये कमल का फूल आ गया मेरे हाथ में, देखिए कितना सुंदर है। तो अब हम यहाँ से आगे निकलेंगे। तो रास्ते में ही फिर से हमने गाड़ी रोकी और यहाँ पर गुड़हल के फूल थे। और हर बार जब भी मैं कुलदेवी माँ के मंदिर आती हूँ तो यहाँ पर रुकती हूँ और यहाँ से बहुत सारे गुड़हल के फूल लेती हूँ। तो ये किसी का वो क्या कहते हैं खेत है, तो यहाँ पर बहुत सारे गुड़हल के फूल और करेन के फूल थे। तो मैंने बहुत सारे फूल यहाँ से लिए माता रानी को चढ़ाने के लिए। और 1-2 टहनियाँ अभी मैंने यहाँ से काट ली है, क्योंकि मानसून का सीज़न चल रहा है। तो ये मैं गमले में लगाऊंगी तो शायद ये गुड़हल का पौधा हो जाएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ से 2 टहनियाँ काट ली है। और हमारे यहाँ कोई भी ऐसे नहीं बोलता कि हमने बिना पूछे या बिना कहे यहाँ से कोई चीज़ उठाई। तो कई जगह पर कई लोगों को ऐसा लगता है कि हमने किसी के खेत में से चोरी की। नहीं, मैंने चोरी नहीं की। हमारे यहाँ बहुत ही अच्छे लोग होते हैं, भले लोग होते हैं, कोई कुछ भी नहीं कहता। और देखिए यहाँ पर सारे में हरियाली हरियाली है। और यहाँ पर कपास लगा हुआ है और एक खेत में लगी है मूंगफली। तो हमारे यहाँ कॉटन, मूंगफली, सोयाबीन और एरंडी बहुत सारी चीज़ें होती है खेत में। तो अभी के लिए तो सभी ने
मूंगफली लगाई है और सोयाबीन लगाया हुआ है खेत में, तो वही दिखा रही थी। तो अभी मुझे जाना है अस्पताल भी, तो चलिए चलते हैं यहाँ से आगे। और 9:30 पौने 10 का टाइम हो रहा है। तो अभी हम आ गए हैं सिविल हॉस्पिटल। ये हमारे शहर की सरकारी अस्पताल है और अभी 1 साल पहले ही ये शुरू हुई है और पूरी ही नई बनी है। तो अभी मैं यहाँ डॉक्टर को दिखा रही हूँ और बता रही थी। तो डॉक्टर साहब पूछ रहे थे कि तुमने 2-3 महीने के अंदर कोई धनुर का इंजेक्शन लगवाया है कि नहीं, तो मैंने मना कर दिया। तो अभी मुझे सुई इंजेक्शन लगवाना है और ड्रेसिंग करवानी है, पट्टी लगानी है। और बहुत ही मेरे पैर में ज़्यादा घाव हो गया था और पूरे पैर में सूजन भी हो गई थी। तो अभी यहाँ पर हम ड्रेसिंग करवा रहे हैं। और मैं आपको बताऊँ, मुझसे ये सहन नहीं हो रहा था, मुझे इतना दर्द हो रहा था, मेरी आंखों में पानी आ गया था, क्योंकि इतनी दिक्कत हो रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकती, इतना मुझे दर्द हो रहा था और पूरा पैर मेरा सूज गया था, आप देख सकते हो। तो मुझे अभी बहुत ही दर्द हो रहा था। तो तारा के पापा मेरा ध्यान बटाने के लिए इन भैया से बोल रहे थे कि आप कैंची से इनका अंगूठा काट दीजिए, तो फिर इनको दर्द नहीं होगा और आपको पट्टी भी नहीं करनी पड़ेगी। तो बहुत ही टाइट पट्टी कर दी थी इन भैया ने, क्योंकि इसमें धूल मिट्टी ना आ जाए। 2 दिन तक मुझे ऐसे ही बांध कर रखना है। तो बहुत ही दर्द हो रहा था, पर मैं इसे कुछ कह भी नहीं सकती। तो चलिए, पट्टी तो हो गई है, तो चलते हैं इंजेक्शन लगवाने के लिए। और देखिए भीड़ कितनी है। शनिवार को दोपहर को अस्पताल बंद रहता है, तो इसीलिए भीड़ थी। तो अभी यहाँ पर इंजेक्शन भी मैंने ले लिया है। तो चलिए चलते हैं घर। हेलो फ्रेंड, तो अभी हम घर आ गए हो और देखिए कितनी सारी दवाइयाँ दी है मुझे खाने में। और आज सुबह मैंने सिर्फ 1 कप चाय पी है और धारा के पापा ने यहाँ पर दवाई भी निकाल कर मुझे दे दी कि ये खा लो, वरना तुम्हारा अंगूठा कटवाना पड़ेगा। ऐसा कोई होता है? मैंने कुछ खाया नहीं, ऐसे ही दवाई खाऊंगी तो दिक्कत हो जाएगी। आगे सकता हूँ। तो ये फूल लाई थी, तो यहाँ पर रख दिए हैं, तो कल माता रानी को चढ़ाएंगे। और ये गुड़हल की टहनियाँ भी लाई हूँ, इसे भी मैं क्यारी में लगाऊंगी। और इस वाले आज मुझे दर्द हो रहा है, यहाँ पर सुई लगाई थी और दवाइयाँ। तो चलो, आज आप धारा को स्कूल से ले आना, मैं नहीं जा पाऊँगी। तो चलिए, अभी खाना पीना भी बनाना है, पर थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, उसके बाद ही आप लोगों से मिलूँगी। तो अभी धारा और उनके पापा दोनों ही आ गए हैं। तो अभी हम बैठ गए हैं खाना खाने के लिए। तो आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ खाना खाने के लिए। ज़्यादा कुछ मैंने नहीं बनाया है। आज मैंने गवार फली की सब्जी और रोटी बनाई है और सुबह मैंने श्राद्ध के लिए खीर और पड़ बनाया था, तो वो ले लिया है। और बाकी सारे नाश्ते हैं जो घर में रखे रहते हैं वो ही है। तो ज़्यादा मैंने कुछ नहीं बनाया था, वरना दाल चावल बनाने थे, पर मेरे पैर में दर्द हो रहा था। तो इन्होंने मुझे मना किया था कि ज़्यादा कुछ मत बनाना, सब्जी रोटी बना देना। तो अभी मेरी थाली में है जीरा पूरी और इनकी थाली में है गाठिया। तो ये परेशान रहता ही है खाने के टाइम पर। तो अभी खाना पीना कर लेंगे। और धारा यहाँ पर कुछ बात कर रही थी। तो आज हम सब कितने दिनों बाद एक साथ खाना खाने के लिए बैठे हैं, वरना धारा पहले खाना खा लेती है और हम दोनों बाद में खाते हैं। तो आज हम साथ में ही खाना खाने के लिए बैठ गए थे। और आज मैंने कैसे खाना बनाया वो तो मेरा मन ही जानता है। तो चलिए, खाना पीना तो हो गया है, वहाँ पर मैंने सारा संगवा लिया है और सारे ही काम हो गए हैं। तो अभी मैं दवा पी रही थी। तो धारा जैसे ही दवाई देखी धारा ने, तो तुरंत दौड़ के आ गई मेरे पास, क्योंकि धारा को दवाई निकालना बहुत अच्छा लगता है। तो वो जो कागज़ होता है उसमें से जो आवाज़ आती है, तो वो सुनकर वो खुश हो जाती है। तो अभी धारा रख देगी दवाई और वो बोल रही थी कि रात को भी मैं ही दवाई दूंगी तुम्हें मम्मा। तो अभी मैंने दवाई भी खा ली है। और बाहर बादल गरज रहे थे और हवा भी बहुत चल रही थी। और अभी 2:30 या 2:45 का टाइम हो रहा था। तो अभी धारा को बोल रही थी मैं कि चलो यहाँ पर थोड़ी देर लेट जाओ, तुम भी सो जाओ और मुझे भी सोना है, क्योंकि मुझे भी नींद आ रही थी, क्योंकि कल रात भी मैं अच्छे से सो नहीं पाई थी। तो चलिए, धारा को सुला देती हूँ और मैं भी थोड़ी देर लेट जाती हूँ, फिर आप लोगों से मैं शाम को मिलूँगी। हेलो फ्रेंड, अभी रात के 9 बजे है और अभी हमने चाय पी है और अभी हम देख रहे थे टीवी। और अभी थोड़ी देर में ही मानव का फ़ोन आएगा, तो उससे बात करेंगे और फिर सो जाएंगे क्या। और ये आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, चलिए बोलिए। है ना, इनको मेरा अंगूठा कटवाना है। मानव भी कल बोल रहा था कि मम्मा तुम्हारा पैर का अंगूठा बहुत दर्द कर रहा है या तुम्हें ज़्यादा तकलीफ हो रही हो, तो हम इसे कटवा देते हैं। तो ये अस्पताल में भी वहाँ सुबह भी बोल रहे थे उन भैया को जो ड्रेसिंग कर रहे थे उनको, कि भैया एक काम कीजिए, इनका अंगूठा काट दीजिए तो इनको दर्द नहीं होगा और आपको पट्टी करनी नहीं पड़ेगी।
तो ये बाप बेटा दोनों ही कल से मेरे पीछे पड़े કાલે તો हुए હું हैं। કહેતી હતી અંગૂઠો નથી હાલતો तो कल इतनी ज्यादा सूजन थी क्योंकि मेरे पैर में रस्सी हो गए તો हैं। એવો અંગૂઠો ન હાલે તો એને રાખીને કરવો હું ये बात सही है क्योंकि बहुत ज्यादा सूजन और हो तो गई थी। हाँ, अभी हिल रहा है दवाई की वजह से, क्योंकि अभी दर्द नहीं हो रहा है और जो अंदर रस्सी हो रहे हैं तो उसकी वजह से मुझे दर्द हो रहा था। डॉक्टर साहब ने बताया और बहुत ही गहरा घाव है। क्या लगा वो तो मुझे पता नहीं, इसीलिए धनुर का इंजेक्शन लगाया है कि धनुर ना उठे और रस्सी हो गए हैं तो उसकी वजह से मुझे दर्द हो रहा था। तो शायद 2-3 दिन अभी रुक जाती तो कटवा नहीं पड़ता, क्योंकि घाव गहरा हो जाता ना। अंदर अंदर वो पक रहा था अंदर से और रस्सी निकल रहे थे। तो बहुत ही स्ट्रिक्टली वो भैया ने ड्रेसिंग किया और पट्टी लगाई है और बोला है 2-3 दिन तक ऐसे ही पट्टी बांध के रखना है, इसे निकालना नहीं है। और फिर मंगलवार को जाना है फिर से ड्रेसिंग करवाने के लिए। और कोई दिक्कत ना हो, परेशानी हो ना हो तो मत आना, वरना आप सोमवार या मंगलवार को आ जाइए और पट्टी चेंज करवा जाइए। तो देखती हूँ, आज तो मुझे बहुत ही राहत है, इतना दर्द नहीं हो रहा है। तो चलिए यही बात करनी थी आपको। तो अभी मैं भी बोर हो गई हूँ इससे, पैर में दर्द है, पैर में दर्द है। तो कल तो मैं हिम्मत करके मेरे घर के काम में लग जाऊंगी, क्योंकि आज मैंने अच्छे से कोई घर का काम भी नहीं किया है। तो कल अच्छे से संडे है तो घर की क्लीनिंग करूंगी, साफ सफाई करूंगी, तो मेरा ध्यान इससे हट जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक रखती हूँ। आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन पर जरूर प्रेस करना। तो कल फिर मिलूंगी इसी तरीके से नई वीडियो के साथ। बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर, ભોલેનાથ। बाय।